हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके 14वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 131वें क्वेश्चन से कि इनमें से कौन सा सामाजिक प्रदूषण नहीं है। गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार या फिर कृषि प्रदूषण। तो इसका आंसर है फोर्थ, कृषि प्रदूषण। सामान्यतः जो कारक समाज को दूषित करते हैं या समाज के लिए समस्या खड़ी करते हैं उन्हें हम सामाजिक प्रदूषक कह सकते हैं और उनके द्वारा होने वाले प्रदूषण को सामाजिक प्रदूषण कहा जाता है। और दिए गए विकल्पों में गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार सामाजिक प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं, जबकि कृषि प्रदूषण जो है सामाजिक प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या फिर जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो इसका आंसर है थर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, की विभिन्न वर्षों की मानव विकास रिपोर्ट में रोजगार को मानव विकास सूचकांक का आधार नहीं माना गया है। अर्थात मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा व आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला यूएनडीपी का सूचकांक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास या फिर अपवर्जी विकास। तो इसका आंसर है गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई तथा 31 मार्च 1979 को समाप्त होनी थी, लेकिन यह योजना जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल या फिर महालनोबिस मॉडल। तो इसका आंसर है फोर्थ, महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से लागू की गई, 31 मार्च 1961 को समाप्त हुई। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण, उद्योगों का बढ़ाना, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास किया जा सके। और द्वितीय योजना भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के जो निदेशक थे प्रो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणांक से या फिर भुगतान संतुलन से। तो इसका आंसर है फोर्थ, भुगतान संतुलन से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः सभी देश एक दूसरे के साथ माल का आयात निर्यात करते हैं, सेवाओं को आदान प्रदान करते हैं और राशि का लेन देन भी किया जाता है। इस प्रकार एक निश्चित अवधि के पश्चात इन सभी मदों पर लेन देन का यदि हिसाब निकाला जाए तो किसी देश को दूसरे से भुगतान लेना शेष होता है और दूसरे देश को किसी तीसरे देश का भुगतान चुकाना शेष होता है। विभिन्न देशों में के बीच इस प्रकार के पारस्परिक लेन देन के शेष को भुगतान शेष कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास संस्था। अब चलते हैं तो इसकी थोड़ी डिटेल की ओर कि नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। तो इसका आंसर है सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई।
इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पारस्परिक सहयोग के आधार पर सुदृढ़ एवं विस्तृत करना है और उन देशों के लिए विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना है। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि एक पोलो टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 7, 8 या फिर 6। पोलो एक टीम खेल है जिसे घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध गोल करना है। इसकी हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त, 29 जुलाई, 20 सितंबर या फिर 29 सितंबर। तो इसका आंसर है फर्स्ट 29 अगस्त। विश्व पटल पर हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर कि किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? रॉबर्ट कोच, जेसी बोस, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर लुइस पास्चर। तो इसका आंसर है जेसी बोस। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, जिन्हें जेसी बोस के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का जो था गहरा ज्ञान था तथा वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता भी थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की तथा अपने अनुसंधान में पाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक, जिसे इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक मीडियम से होता है और ना कि केमिकल मीडियम से। उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम के बदलाव का विश्लेषण किया तथा वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, वे दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार जेसी बोस ने पेड़ पौधों में जीवन होने का आविष्कार किया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।